है ना। ओके, चलिए। सो बेसिकली मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज दिव्या साव, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं एफएलपी को अपने जॉब के साथ कर रही हूँ। ठीक है। काफी लोगों ने वीडियो ऑन करके बैठा है, और काफी लोग कर भी रहे हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे सेशन लेना। और आज का जो टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगी कि अपनी जर्नी से रिलेट करके वो सारी चीजें आपको शेयर करूं जो आपके आने वाले टाइम में या आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में हेल्प करे। ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेगा। तो डायरी और पेन लेकर के बैठे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी पॉइंट आपके लिए काम आ जाए, है ना, कौन सी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो आप उसे नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। मेरा स्क्रीन शेयर होने लगे ना, तो जिनका भी वीडियो ऑन है एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा। ओके। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। ओके। सो बेसिकली आपको पता हो तो लास्ट मंथ ही मैंने सुपरवाइजर लेवल अपना अचीव किया था। ठीक है। सुपरवाइजर लेवल एक बहुत बड़ा लेवल होता है। आप सभी को पता है, हर किसी का सपना होता है कि हम जल्दी से जल्दी अपना परमानेंट लेवल जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे हम आगे बढ़े, है ना, सुपरवाइजर लेवल को अचीव करें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप आपके लिए जो एएस एंड सुपरवाइजर की जो जर्नी होती है ना, वो काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप उसमें अकेले मेहनत कर रहे होते हैं, है ना। कभी चीजें ऊपर नीचे बहुत सारी होती है, तो उस टाइम आप बहुत ज्यादा इमोशनली भी अनस्टेबल भी हो जाते हो। तो बेसिकली अगर आप टीएलएफ ज्वाइन किए हो, एफएलपी ज्वाइन किए हो, तो इसका मतलब कि आपको भी एक ना एक दिन डेवलप करनी ही है ना। आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपके माइंड में नहीं है, देन क्यों नहीं है, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। ये चीज होना चाहिए, है ना। आपका नेक्स्ट टारगेट तुरंत रेडी होनी चाहिए। अगर आप एक टारगेट तक पहुंच गए, तो आपका नेक्स्ट टारगेट आपके सामने होना चाहिए, और उसके लिए ही एक्शन, उसके लिए ही थॉट्स आने चाहिए, है ना। तो वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी कि मैंने सुपरवाइजर कैसे अचीव किया विथ माय जॉब। देन मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, सारे पर्सन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से है ना। और सबकी जर्नी अलग होती है, सबका लाइफ अलग होता है। तो आप जिस जिस भी फील्ड से हो, है ना, आप जो भी चीजें कर रहे हो, अगर आप टीएलएफ में हो, अगर आप इस सेशन में बैठे हुए हो, तो आप इंडिविजुअल पर्सन अपनी जर्नी कैसे एक अच्छे तरीके से ले जा करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगी आगे। तो सेशन को ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, और इम्पोर्टेंट चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है। सो पहला चीज, जैसा कि आपको पता है कि सुपरवाइजर मतलब अभी के टाइम में थोड़ा सा इजी हो गया है, क्योंकि हमें 10 सीसी में करना होता है, बट वो इन इन अ मंथ करना होता है। ठीक है। तो ये बहुत इजी है। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बैठाइए कि अभी के टाइम में सुपरवाइजर बनना बहुत इजी है, क्योंकि पहले हम 25 सीसी में बनते थे। ठीक है। तो बेसिकली मैं पीएलएफ ज्वाइन करने से पहले या फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मेरा लाइफ कैसा था, है ना, थोड़ा सा मैं बताऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा मैं बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले कि फॉरएवर मेरे लाइफ में कैसे आया। मैं जॉब कर रही थी अपने लाइफ में, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मैं जॉब करती थी। ठीक है। और मेरा ऐसा बोलिए कि मेरा किस्मत अच्छा हो या फिर मेरे लक में हमेशा स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक वर्क फ्रॉम होम चीजें ही आई है। और स्टार्टिंग मुझे वैसे ही अपॉर्चुनिटी मिला, देन मुझे उस चीज की आदत हो गई। ठीक है। क्योंकि आप जब वर्क फ्रॉम होम चीजें करते हो ना, काम करते हो, तो यू आर केपेबल कि आप एक टाइम में बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकते हो, है ना। अगर आपकी लाइफ में दूसरे गोल्स है तो उस पे भी काम कर सकते हो। तो मैंने उस चीज का बेनिफिट उठाया। मेरे पास टाइम बच जाते थे, मैं चाहती तो उस टाइम वेब सीरीज देखती, मूवीज देखती, घूमने जाती, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती। बट मैं सोची कि अगर मेरे पास एक करियर है ना, अगर मैं काम कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकती हूँ। ठीक है। क्योंकि जॉब में आपको भी पता है कि लाइफ बहुत स्टेबल नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है। मैं स्टडी में बहुत अच्छी थी, मैं हमेशा टॉपर ही रही हूँ। लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब, मैंने गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन करा था, और मैं बहुत क्लोजली जा करके उसको छोड़ा है।
क्योंकि जब मैं जॉब करने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि गवर्नमेंट जॉब में अभी मैं जिस लेवल पे अर्न कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब में इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना है। मतलब प्राइवेट में अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, उस टाइम माइंड में क्लिक किया, मैं अपना पूरा एनर्जी और टाइम और सारी चीजें अपना प्राइवेट जॉब एंड उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए भी फोकस करने लगी। मैं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम करती थी, उसके बाद पढ़ाई करती थी। देन जब मैंने प्रिपरेशन छोड़ा तो उसके बाद मैं सोची कि कुछ पार्ट टाइम करते हैं, कुछ अपना टाइम को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैं लिंक्डइन पे पार्ट टाइम वर्क सर्च करते रही, पार्ट टाइम वर्क सर्च सर्च कर रही थी। तो मुझे ना वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग ही एक पर्सन मिले थे। ठीक है। उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम है। उस टाइम मेरा माइंड बहुत मेच्योर नहीं था, मैं बहुत समझदार नहीं थी, मुझे बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं थी। ठीक है। आई वॉज वेरी इनोसेंट गर्ल। तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग्स देना पसंद है, लोगों को समझाना चीजें पसंद है ना, मैं कॉलेज में भी लोगों को पढ़ाया करती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे लाइक इतने दिन काम करोगे तो आप यहाँ पे ट्रेनर बन सकते हो, ये बन सकते हो, वो बन सकते हो। तो मुझे लगा कि ये कितना इजी काम है ना, मैं कर सकती हूँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो था, मुझे बनना है, मुझे ट्रेनिंग देना है, ऐसा मुझे पहले था। क्योंकि मैं अपनी जॉब में कभी कभी ट्रेनिंग्स भी लिया करती थी, लोगों को सेशन दिया करती थी, क्यूसी किया करती थी, तो मुझे वो चीज काफी पसंद थी। तो मुझे बाद में पता चला कि ये एफएलपी था, है ना, वो तो स्टार्टिंग में नहीं बताते। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताते कि ये कंपनी, और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता भी नहीं था। तो वो एफएलपी था एंड मैंने उस टीम को ज्वाइन किया। और लिटरली मैं काफी अच्छी चीजों के साथ, अच्छे थॉट्स के साथ उस टीम को ज्वाइन की थी, एफएलपी में काम करने के लिए। बट मुझे रियलिटी नहीं बताया गया था स्टार्टिंग में कि आपको ये चीजें करनी है ना। क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्स थे नहीं, बिकॉज मैं जॉब करती थी और मेरे पास मतलब खुद के सेविंग्स खुद के पास ही रहते थे। तो मुझे पैसे की दिक्कत नहीं थी, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, है ना, 2सीसी के साथ। उसके बाद वहां पे क्या होता है ना, कि लोग आपको धीरे धीरे, पहले तो आपको नोन का लिस्ट बनाने बोलते हैं, देन आपको कॉलिंग की साइड, डेली बेसिस पे आपको इतने लीड जनरेट करने हैं, देन कॉलिंग करने हैं, देन पर्सनों को इनवाइट करना है। देन हम चीजों को एग्जैक्टली इलाबोरेट नहीं करते हैं जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। मेन बात तो यही है कि आपको झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज कि आपको काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी मेहनत मैंने किया, काफी कॉलिंग्स करी, लीड्स भी खरीदा। बट मेरा कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा था वहां पे। मेरे से बाद में लोग आ रहे थे, नोन में काम करके बहुत अच्छी टीम बना ले रहे थे, लेवल अप कर ले रहे थे। बट मेरा नहीं हो पा रहा था, तो मुझे डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होता था। और वो लोग ऐसे पर्सनली आपको टारगेट भी करते हैं, प्रेशर भी करते हैं। तो मुझे वहां पे कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। मैंने 2 साल काम किया, बट वहां पे मेरी सिर्फ 2 लोगों की ही टीम बनी थी। आ, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपना टाइम और एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट कर रही हूँ। और पता नहीं मुझे ऐसा क्या था कि मेरे पास अच्छी डिग्री है, अच्छा कम्युनिकेशन है, एवरीथिंग अच्छा है, मैं अच्छे इंटरव्यूज क्रैक करके अच्छी कंपनीज में काम कर सकती हूँ, अच्छे पैकेज के साथ। बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों था, उसके बाद से ऐसा था कि मैं करूंगी तो फॉरएवर। क्योंकि जब मैंने फॉरएवर के बारे में उस वहां पे जाना, क्योंकि आपको तो जानना पड़ता है ना कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, एवरीथिंग आप जानते हो। तो आपको वो एक चीज समझ आती है कि लाइफ ऐसे भी हो सकती है, आप इतना भी कमा सकते हो। और बिजनेस करने में हमें बहुत ज्यादा वो एफर्ट्स नहीं लगते कि मतलब आप जॉब में जितना एफर्ट्स दे रहे हो उतना आपको बिजनेस में नहीं देना पड़ता है। तो वहां से मेरी एक ड्रीम बनी कि चलो ठीक है, मैंने गलत टीम ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही क्योंकि सिस्टम खराब है। ठीक है। बट मुझे यहाँ पे काम करना है और मैनेजर बनना है, चाहे जैसे भी हो। और यही चीज मैंने ठान लिया। उसके बाद से मैं सर्च करने लगी कि मैं टीम कैसे चेंज कर सकती हूँ, रीस्पॉन्सरिंग कैसे कर सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद कितना टाइम लगता है, तो मैंने रीस्पॉन्सरिंग के लिए भी ये किया। उसमें कुछ मेरे टाइम बाकी थे, मैंने उतना टाइम वेट किया। देन मैं प्रॉपरली ज्वाइन की टीएलएफ को, क्योंकि मैं टीएलएफ को काफी टाइम से सर्च कर रही थी। और मैंने टीएलएफ क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग यू नो लोग बोल रहे थे, मतलब इनका टीएलएफ का एक तो सिस्टम होता है कि यहाँ पे कॉल नहीं करना, डीएम नहीं करना, ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करना है, एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज की कंटेंट क्रिएट करके काम करना है।
तो मुझे अच्छा लगता है कंटेंट। मैं पहले बनाया करती थी, थोड़ा सा नीश मेरा अलग रहता था, बट मैं बनाती थी। तो मुझे काफी वो चीज अट्रैक्ट की कि यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करके काम कर सकते हो। और मुझे पता था कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनते हो ना, तो आप स्टार्टिंग में तो मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन बाद में क्या होता है ना कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो। काम करने का वो जो मोटिवेशन होता है ना, वो थोड़ा सा ये होने लगता है जब आपका व्यूज कम आए, जब आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। तो क्या होता है ना कि ऐसे टाइम में आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहां पे सारे के सारे लोग कंटेंट ही बना रहे हैं, सारे के सारे लोग यही काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप तो देख करके करोगे ही करोगे। आप जिस इन्वायरमेंट में रहोगे, जैसा लोगों के साथ रहोगे, आप वैसे ही बनोगे, है ना। और मुझे ऐसा था कि यहाँ पे मैं देख रही थी, मैं दो तीन लोगों को काफी टाइम से फॉलो कर रही थी, यूट्यूब पे देख रही थी। मैंने देखा कि उनकी मैनेजर किलर हो गई, मैनेजर लेवल अचीव हो गई, और वो भी इतना कम टाइम में, उनकी चैनल भी चल रही है। तो मुझे पता था कि कंटेंट क्रिएशन का बेनिफिट क्या होता है। तो इसीलिए मैंने इस टीएलएफ को ज्वाइन किया, एफएलपी को फिर से ज्वाइन किया, है ना। और मुझे नहीं पता था उस टाइम कि टीएलएफ में 5 इनकम सोर्सेज भी होते हैं या नहीं। मुझे नहीं पता था, मुझे बस इतना पता था कि यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करके काम करते हैं और उसके बेनिफिट्स काफी है। और मैंने उसी चीज को लेकर के और मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मेरी री स्पॉन्सरिंग का फॉर्म रेडी हो गया था, तो फिर मैंने ज्वाइन किया था। मैंने ना ही फर्स्ट वेबिनार देखा, ना ही सेकंड वेबिनार देखा, ना ही मुझे 5 इनकम सोर्सेज पता थे, कुछ नहीं पता थे। मुझे इतना पता था कि टीएलएफ नाम की एक कम्युनिटी है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करके काम करते हैं, बस मुझे वही चीज अट्रैक्ट करी थी। और मैंने तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करके 2सीसी करके और ज्वाइन कर लिया था। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे काफी चीजें सीखने को मिली। सबसे पहले चीज ना कि आपको ट्रेनिंग के लिए क्या होता है कि कजाबी दिया जाता है। मुझे कजाबी का एक्सेस मिला, तो मैंने वहां देखा कि यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं जिससे आप वैल्यूएबल चीजें सीख सकते हो। आपकी पर्सनल स्किल ग्रोथ करती है ना। आप यहाँ पे कैसे लाइक कि मतलब आप एक टाइम, मतलब मैं पहले वहां पे जहाँ काम करती थी, तो मुझे पता है ना कि वहां पे किस टाइप के ट्रेनिंग्स होते हैं, कैसे आपको सिखाया जाता है। दैट वाज टोटली लाइक यूजलेस। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतने अच्छी डिग्री लेकर के, इतनी अच्छी स्टूडेंट होकर के मैं ऐसी ट्रेनिंग्स क्यों अटेंड कर रही हूँ, मैं ऐसी चीजें क्यों कर रही हूँ। क्वेश्चन मार्क आता था, ऐसे माइंड में ना क्वेश्चन मार्क आता था। बट जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा सीख रही हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, है ना। और टीम भी काफी पॉजिटिवली काम करते हैं। फिर मैंने देखा यहाँ पे सारे लोग एक एज ए टीम काम करते हैं। यहाँ पे क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, कुछ भी ऐसा नहीं होता, ऑल आर इक्वल, है ना। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपना कितना दे रहे हो और आप कितना ले भी रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ के इन्वायरमेंट सिस्टम एवरीथिंग से, ठीक है। तो फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले, मैंने फॉरएवर 2 बार ज्वाइन किया है, ठीक है। फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मेरी लाइफ थी, नॉर्मल थी। मैं स्टेबल भी थी, इंडिपेंडेंट भी थी, ठीक है। बट मैं चीजों को बहुत बड़ा नहीं सोच पाती थी, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप ज्वाइन करते हो, एफएलपी अगर आप ज्वाइन करते हो, तो ये आपको बड़ा सोचने पे मजबूर करता है, बड़ी चीजें करने के लिए आपको इंस्पायर करता है, ठीक है। आपको बड़े सपने दिखाने का वो काबिलियत रखता है एफएलपी। तो मैं बहुत चीजों को नॉर्मल सोच रही थी। मुझे ऐसा था कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूंगी, वो बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, ठीक है। बट मैं जॉब कर रही थी, तो जॉब करते हुए मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो छूट रहा है ना। क्योंकि मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में जाऊं जहां पे मैं बोलूँ तो लोग मेरी बातों को सुने, ठीक है। ऑब्वियसली आपकी बात को लोग तभी सुनेंगे ना जब आपके अंदर कुछ होगा। तो मुझे ऐसा था कि मैं बनूंगी वैसा, मैं बन करके फिर अपनी बातों को लोगों को सुनाऊंगी या फिर लोगों को सिखाऊंगी, ऐसा था, ठीक है। तो जब मैंने एफएलपी ज्वाइन किया, तो मुझे समझ आया कि मैं वो सारी चीजें जो बचपन में सोचा करती थी, आई कैन अचीव दैट ऑल द थिंग्स थ्रू फॉरएवर। मैं फॉरएवर के थ्रू अचीव कर सकती। लेकिन जब मैं पुरानी टीम में काम करती थी, तो मुझे वहां से स्टार्टिंग में तो लोग आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सपने दिखाते हैं, बहुत अनरियलिस्टिक बातें करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप 6 महीने, 1 साल वहां पे देते हो और आपका कुछ नहीं होता है, तो फिर आपको फील होता है कि भाई मेरी सारी चीजें यहाँ पे बेकार जा रही है। क्योंकि अगर आप अपने 20s में रहते हो, है ना, अगर आप लाइक अपने डिग्री कंप्लीट करके जैसे अपने पीक लेवल पे हो, है ना, तो उस टाइम आपको बहुत अच्छी डिसीजंस लेने होते हैं। क्योंकि उस टाइम आप क्या डिसीजंस ले रहे हो, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो,
वो पूरा आपका होल लाइफ डिसाइड करता है। ठीक है। और मैंने वहां पे जो 2 साल दिए उसकी वजह से मेरा पूरा लाइफ अस्त व्यस्त हो चुका था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूं। घर वाले पूछते थे कि और क्या करना है, क्योंकि उनका हमेशा सपना होता था कि भाई तुम गवर्नमेंट जॉब करो, कि तुमको करना चाहिए, तुम कर सकती है ऐसा। और मुझे नहीं था मन से, मैं नहीं करना चाहती थी उसकी प्रिपरेशन। मैंने लोगों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था, मुझे नहीं करना था। मुझे लाइफ में बहुत पैसे और बहुत जल्दी कमाने थे, तो मैं उस पाथ पे चल रही थी। बट फिर भी मैं खुश नहीं थी, और मेरे घर वाले भी खुश नहीं थे कि प्राइवेट जॉब करके तुम चाहे जितना भी कमा लो, हम तुम्हारे लिए खुश नहीं हो सकते ऐसा। तो मेरे माइंड में भी वो चीजें थी कि मुझे और कुछ अच्छा करना है, और कुछ अच्छा करके दिखाना है। अच्छा करके इन द सेंस कि एट द एंड आपकी मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप कितना पैसे कमा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एंड बीइंग अ गर्ल, आपके घर वाले तो चाहेंगे कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करो जहां पे आप सेफ हो, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है, एंड पैसे अच्छे मिल जा रहे हैं, तो दैट इज इनफ। ठीक है। तो मेरा फॉरएवर से पहले लाइफ ऐसा था कि मेरा माइंडसेट बहुत बड़ा नहीं था, मैं बड़े सपने सपने तो देखती थी, बट समझ नहीं आता था कि उन सभी चीजों को कैसे मैं पूरा करूंगी। मुझे पाथ नहीं मिल पा रहा था, गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी। ठीक है। अब फॉरएवर में इंटरेस्ट कैसे आया, आपको तो पता है कि मतलब मैं तो फॉरएवर को नहीं जानती थी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को भी नहीं जानती थी। मैं तो लिंक्डइन पे पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रही थी कि मैं कुछ चलो इसके साथ कुछ कर लूं, है ना। तो उसके लिए मैं सर्च कर रही थी, बट बाय चांस मैं फॉरएवर में चली गई, बट गलत टीम के साथ गई। ठीक है। तो उस चीज को फिर मैं करेक्ट करने के लिए फिर मैंने टीएलएफ को ज्वाइन किया। जब आप गलत तरीके, सॉरी, बाय चांस ही अगर आप फॉरएवर में जाते हो, ठीक है, लेकिन आप जब फॉरएवर की डीप स्टडी करते हो तो आपको इंटरेस्ट आ ही जाता है, फिर आपके अंदर वो चीज आती है कि चलो हमको करना ही करना है। ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट मतलब करने का डिसीजन क्यों लिया, आपको इसका भी आंसर मिल गया कि चलो ठीक है, आप प्राइवेट जॉब करते हो, आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक सोचोगे ना तो आपको चीजें समझ आएंगी, बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ गर्ल, है ना। क्योंकि हमारे झारखंड में उतना स्कोप नहीं है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो किसी भी फील्ड में, तो हमारे झारखंड में कोई स्कोप नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है। और अभी के टाइम में तो चलो ठीक है, एक दो हो भी गया है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया था तो पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, आप आउट ऑफ झारखंड जा करके करो चीजें, या तो फिर आप घर में बैठ करके प्रिपरेशन करो, है ना, आपके पास यही सोल्यूशन था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे को अगर किस्मत से ऐसा जॉब मिला है जो मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ, और मैं चीजें सीख सकती हूँ, तो मैं चलो इस टाइम को यूटिलाइज करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इन फ्यूचर मैं तो जॉब करूंगी, बट आप कब तक करोगे, हमारी लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, बीइंग अ वुमेन थोड़ी लाइफ अलग होती है ना, हमारी फैमिली थोड़ी हमें अलग तरीके से देखती है। तो मुझे जब मैंने सारी चीजों को रिलेट किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं इसको साइड बाय साइड करती हूँ। इन फ्यूचर मुझे लगा कि हाँ, मैं मैनेजर बन गई, उसके बाद लोग बोलते हैं ना कि इतने पैसा आता है उतने पैसा अगर आने लगे, तो फिर मैं छोड़ दूंगी अपना जॉब, अदरवाइज मैं इसे जॉब के साथ करूंगी। और मैं पार्ट टाइम तो कुछ करना चाहती हूँ, अगर मुझे पार्ट टाइम के फॉर्म में भी 2-3 घंटे दे करके मुझे कुछ आ जाते हैं अर्निंग, देन दैट इज ओके। ठीक है। इसीलिए मैंने बिजनेस, मतलब इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए डिसीजन बनाया था, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे। ठीक है। अगर आप थोड़े से फ्री हो, ठीक है, बिंग ए यंगस्टर, आप क्या करोगे, वेब सीरीज देखोगे, मूवी देखोगे, आप इधर उधर बातें करोगे, घूमने जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो। ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। अब देखिए, जर्नी टू सुपरवाइजर, है ना, ये मैंने ज्वाइन किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या स्ट्रगल्स आए, क्या चैलेंजेस आई, मुझे क्या फियर्स आए। ठीक है। आपको पता है कि आप अगर कोई भी चीज को करने के लिए निकले हो, है ना, तो हमारे लिए बहुत इजी नहीं होती है, एंड स्पेशली मेरे लिए तो कुछ भी इजी नहीं होता है। भगवान मुझे जितना जरूरत होता है ना उससे ज्यादा स्ट्रगल देते हैं जिंदगी में, इतना मैंने देखा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एफएलपी को ज्वाइन किया, मैं कंटेंट बनाने लगी, ठीक है, और जॉब के साथ आपको बहुत टाइम नहीं मिलता है। एंड मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी, अभी चलो थोड़ा सा सपोर्टिव भी बन गई है। मेरी फैमिली पहले बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थी, मैं इकलौती हूँ, बट स्टिल हमारे गांव में लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है चीजों को लेकर के। मेरे को बहुत फैमिली, फैमिली की साइड से मेंटली चीजें ऊपर नीचे होता है।
तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ कभी कभी। पहले तो ज्यादा था, अभी थोड़ा कम है। तो उस वजह से भी इधर की चीजें हैंडल करो, उधर की चीजें फिर इधर करो, तो मतलब हो जाता ना थोड़ा सा। आप अकेले हो, उसके बाद हैंडल नहीं हो पाता है। फिर भी आप चीजों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है, कल खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको याद भी नहीं रहेगा कि भाई कौन किसने क्या बोला था मुझे, वो याद नहीं रहेगा। बट आपके जो गोल्स है, आप जो लाइफ में करना चाहते हो, उसके लिए आपने डे बाय डे क्या एक्शन लिया, है ना, उसके रिजल्ट्स आपको डे बाय डे आपके हर चीजों में दिखेंगी, है ना। और अल्टीमेटली वही काम आता है। कौन आपको क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे समझ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके अगर कुछ गोल्स है, आपके कुछ लाइफ में अचीव करने हैं, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिलता है, जिसके आपकी करियर बनने वाली है, तो आप ही को मेहनत करना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं कि वो लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके फैमिली बैठ करके उनकी बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको हेल्प करते हैं फिर, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। बट सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है, आपको चीजें अकेले ही करनी होती है। तो मेरे साथ यही वाला सिचुएशन है, सेकंड वाला। तो आप अगर ऐसे लाइफ में हो तो आप चीजों को सोचते जाओ, करते जाओ, कोई भी एट द एंड नहीं मैटर करता है आपके लाइफ में। आप कितना कमा रहे हो एट द एंड वही मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एक विलेज से उठ करके आए हो और आप आप कुछ काम कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो लोग पूछते हैं कि कितना कमाती है, और जब उनको पता चलता है तो मुंह वहीं पे बंद हो जाता है सबका। तो ये चीजें होती है। मैं इमोशनली मैं काफी अप डाउन होते रहती हूँ बीच में। बट ठीक है, उसको आप ही को ओवरकम करना होता है। जब मैंने ज्वाइन किया एफएलपी टीएलएफ के साथ, कंटेंट बनाने लगी, स्टार्टिंग में मेरे कंटेंट चले, स्टार्टिंग में मेरे लीड्स आ रहे थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में किसी को नहीं आता है, ना ही इनविटेशन आता है आपको, ना ही क्लोजिंग आता है, ना कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आता था। मैं जैसे होता था, मैम जैसे गाइड करती थी, होता है स्टार्टिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स होते थे, और मेरे भी होते थे, नहीं ज्वाइन होता था लोग, मतलब फॉर्म फिल हो जाता था बट उसके आगे नहीं होता था। फिर अचानक से फिर मेरे को क्या हुआ कि मेरा व्यूज भी डाउन होने लगा, मेरे चैनल पे व्यूज भी नहीं आने लगे। अब मैं क्या करूं, मतलब काम करके उठो, फिर कंटेंट शूट करो, एडिट करो, उधर के मैनेजर सुना रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीजों को 100% नहीं दे सकते, है ना। आप अगर लाइफ में 3 से 4 चीजें कर रहे हो ना, या 2 से 3 चीजें कर रहे हो, तो आप किसी एक ही जगह पे अपना 100% दे सकते हो, हर जगह पे नहीं दे सकते, ऐसा होता है। और मेरे से भी नहीं होता था, मैंने काफी डांट सुना है, मतलब बहुत। तो उधर भी थोड़ा सा फैमिली से भी चीजें हो जाती थी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अप डाउन चीजें होती थी मेंटली। उसके बाद भी मेरे व्यूज नहीं आ रहे, तो और भी गुस्सा आता था। बट मैं क्या करती थी, हर आए दिन जो भी माइंड में आता था ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है ऐसी चीजों में, क्या करना है कि आपको माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है कि आप अगर एफएलपी ज्वाइन किए हो, टीएलएफ ज्वाइन किए हो, तो आपकी हर चीज का सोल्यूशन आपके अपलाइन देंगे, ठीक है। तो आपके माइंड में जो कुछ भी आ रही है ना चीजें, आप कॉल करो, मैसेज करो, अपने अपलाइन को शेयर करो, वो आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देंगे। बिकॉज आप जो फेस कर रहे हो ना, उन्होंने फेस कर रखा है, उनको पता है कि इस चीज को कैसे टैकल करना है, ठीक है। वही एक पर्सन है जो आपको इस बिजनेस में हर चीजें सिखा सकते हैं। तो मैं हमेशा कुछ भी होता था अपने माइंड में, मतलब कुछ भी, तो उनको जाकर के मैम को शेयर करती थी, ठीक है। तो वो हुआ। अब मेरे व्यूज डाउन आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चैनल दूसरा बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट उन्होंने जो मुझे एडवाइस दिया, मैं उसी को फॉलो करती रही और आगे बढ़ती रही। इवन अभी तक डाउन आ रहे हैं, बट स्टिल मैं उस पर काम कर रही हूँ। बट आपको चीजें रिजल्ट देती है, ठीक है। डर इस बात का था कि मतलब मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि आप इतने फ्री नहीं हो कि 100% दे सकते। मेरे लाइफ में ऐसा नहीं था, तो मेरे अंदर बहुत सारा डर था कि मैं करूँ ना करूँ, कैसे होगा सुपरवाइजर, क्योंकि मैं ऐसे टीम से आई थी जहां पे मैंने 2 साल दिया था और मेरा कुछ नहीं हुआ था, तो मेरे अंदर से ये डर था। और काफी टाइम तक मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी, 6 से 7 महीने मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, मतलब इवन 5,000 से भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया था। अब मुझे खुद पे डाउट होता था कभी कभी कि मुझे आती भी है चीजें कि नहीं, मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं एफएलपी के लिए अपने बेस्ट करियर को कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, है ना। वर्क फ्रॉम होम अगर आप हमेशा करते रहोगे तो आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, आपको प्रमोशन चाहिए
या प्रमोशन भी मिले तो आपको ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, बट मैंने उस चीज को भी डिस्कार्ड किया इसके लिए। तो वो चीजें काफी माइंड में आती थी, बहुत गुस्सा आता था। बट जब आप मतलब इस पॉइंट पे होते हो, चीजों को करने लगते हो, तो रास्ता दिखते जाता है। बट मैं मेरे माइंड में था कि चलो इस महीने नहीं हुआ अगला महीना करेंगे, अगला महीना नहीं हुआ अगला महीना करेंगे, ऐसा। बट मैंने उस चीज को छोड़ा नहीं, मुझे करना है तो करना है, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ तो कल होगा। बट मैं एक चीज देख रही थी, मेरी जॉइनिंग्स नहीं निकल रहे थे। मेरी भले जॉइनिंग से अर्निंग नहीं हो रही हो, बट मुझे अदर चीजों से अर्निंग हो रही थी। और टीएलएफ की बेस्ट पार्ट यही है कि अगर आपके एफएलपी से इनकम नहीं आ रही है बाय एनी रीजन, ठीक है, अब मेरी जर्नी अलग है, डोंट रिलेट विथ योर सेल्फ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी भी नहीं होगी, सबकी जर्नी अलग होती है, सबका स्ट्रगल अलग होता है, सबका किस्मत अलग होता है। तो आप किसी की भी जर्नी से खुद को रिलेट मत करना कि उसको इतने दिन के बाद रिजल्ट मिले तो मुझे भी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जर्नी अलग है, आपका लाइफ अलग है, आपके साथ भगवान का कनेक्शन अलग है, बस ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो फिर मुझे अदर चीजों से अर्निंग हो रही थी, और मैं उन चीजों पे भी अच्छे से काम कर रही थी, और मैं सीखने पे फोकस कर रही थी, ठीक है। जब आपकी चीजें डाउन हो रहा होते जा मतलब लाइक आपकी चीजें डाउन हो रही है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो, तो आपको डिमोटिवेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट प्लीज फोकस ऑन अदर थिंग ऑल्सो। कि आपको अगर अर्निंग चाहिए तो आप बहुत तरीके से अर्न कर सकते हो टीएलएफ में, है ना। उन सभी चीजों को भी सीखो और सीखने पे फोकस करो। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं क्या गलती कर रही हूँ या मेरे में क्या कमी है, तो मैं उन सभी चीजों पे काम की, ठीक है। मैं डेली सीखती थी, डेली सीखती थी, और मैं मैम को हमेशा लगता था कि ये चीज मेरी नहीं ठीक है, तो मैं उनसे गाइडेंस लेती थी, खुद ही डिस्कस करती थी, ठीक है। क्योंकि आपके अपलाइन के पास बहुत सारे डाउनलाइन है, बहुत सारे टीम मेंबर है, बट आपके पास एक ही अपलाइन है। तो आप अपना जो 100% है ना, वो सीखने पे फोकस करो, और जो भी आपके अपलाइन है उनको कांटेक्ट करो, उनसे शेयर करो, उनसे कनेक्शन बनाओ। अब डेली रूटीन क्या हो सकती है, मैं उठती थी तो सबसे पहले थोड़ी सी मतलब जो भी है, मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मैं अपना डायरी में जो भी लीड्स कौन से लीड्स को मैंने क्या बोला, कैसे उन चीजों को मैनेज करती थी, देखती थी किनको क्या भेजना है, किनका फॉलोअप लेना है, किनका कहाँ तक प्रोसेस है, वो सब देखती थी। फिर उठ करके लाइक जो भी मैं पीजी में रहती हूँ, मतलब लाइक खुद का फ्लैट लेकर के, तो झाड़ू पोछा, फिर जो भी नाश्ता लंच वगैरह बना लेती थी, फिर मैं अपना शिफ्ट करने के लिए बैठती थी। फिर शाम को जब अब मेरा शिफ्ट खत्म होता था, फिर मैं प्रोस्पेक्टिंग करती थी, फॉलोअप लेती थी, टीम मेंबर से बात करती थी, मैम से बात करती थी। उसके बाद कंटेंट शूट किया हुआ है तो उसको एडिट करना, अपलोड करना, या फिर नहीं है तो शूट करना, फिर रात में डिनर बनाना, खाना, ट्रेनिंग्स अटेंड करना, फिर वही प्रोस्पेक्टिंग की सारी चीजें, फिर पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद सो जाते थे। ऐसा होता था मेरा रूटीन। तो मतलब कि अगर आपको चीजें डेवलप करनी है तो आपके माइंड में, एक्शन में, हर चीज में होना चाहिए। आपकी ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी ले सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रहा था, मेंटली भी, और थोड़ा सा प्रेशर भी बनता है। तो वो चीजें मैं फेस कर रही थी। अब देखो आपका ना क्या माइंडसेट होना चाहिए, और मतलब कैसे आप चीजों को कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप अलग सोच रहे हो, मुझे लेवल अप करनी है, मुझे ये चीजें करनी है, तो सबसे पहली बात ना आपके माइंड में ये होना चाहिए, है ना, हमेशा होना चाहिए, और बैठा लो इसको कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, एफएलपी में काम कर रहे हो, तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप बिना पेशेंस रखे हुए आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि आज मैंने ज्वाइन किया, आज मुझे सारी चीजें मिलने लगे, आज मेरे ये सारी चीजें होने लगे, तो शायद नहीं है ऐसा पॉसिबल। क्योंकि मे बी आपका जर्नी क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या है, या फिर आपका क्या हो सकता है, आपको खुद नहीं पता, ठीक है। सम टाइम हम सोचते हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं बट हमें तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए, बट नहीं होता ऐसा। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा, विदाउट ये सोचे कि भाई मुझे रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो तो आएंगे ही। और टीएलएफ का जैसा काम करने का सिस्टम है, या फिर जिस वे से काम करते हैं, यहाँ पे आपका डेली का भी एक्शन आपके आने वाले टाइम के लिए वो काम करता ही है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे कॉलिंग नहीं कर रहे हो, तो आज कॉलिंग करोगे तो आज ही खत्म हो जाएगा ना, वो आपके इन फ्यूचर के लिए तो काम ही नहीं करेगा। बट अगर आज आप एक कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो आज उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं, बट आने वाले टाइम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और
कोई एक वीडियो चलेगी उसकी वजह से आपके 10 वीडियो और चलने लगेंगे, तो उसके लिए आपके चैनल पे कंटेंट रहेगी तभी तो चलेंगी ना। तो ये चीजें आपको फोकस करना होगा, ठीक है। पेशेंस रखना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा ना, कि बहुत टाइम ऐसा होगा कि आप इमोशनली अप डाउन होंगे, ठीक है। तो आपको ना खुद से ट्रस्ट खत्म होते जाएगा, लाइक थोड़ा सा सेल्फ बिलीव कम होती है, खुद पे डाउट होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको डाउट होगा, बट आपको उस टाइम क्या करनी है, खुद को मोटिवेट कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने अपलाइन से बात करो, है ना। आपके अपलाइन आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता देंगे कि आप ये चीजें कर सकते हो, आपके ये प्रॉब्लम है, आप इस पे इतना दिन ऐसे और इस तरीके से काम करो और आप उस चीज को फॉलो करो। आप उस वक्त अगर आप अपने अपलाइन से बात करते हो तो आप अच्छा फील करते हो, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें होती हैं, सबके साथ होती है, आपको भी रखना होगा, है ना। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, ऐसा नहीं कि आज रिजल्ट नहीं आया, आज किसी ने मना कर दिया, मैं कल से काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है। एंड उसको मतलब जैसा हमें पता है कि आज आपके पास एक लीड आया, तो उसको भी बर्बाद नहीं करनी है, उसको सेव करना है, उसके नंबर सेव करवाने हैं खुद के उसके फोन में। वो हमें इन फ्यूचर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा या कुछ ना कुछ बेनिफिट होगी। और मुझे ये पता है, मुझे बहुत सारे इस चीज से फायदा होता है कि आपके लीड्स जो आपके पास आ रहे हैं आज आपको लाइक कुछ बेनिफिट नहीं दे करके जा रहा है, बट इन फ्यूचर देगा ही देगा। तीसरी चीज आपको करने की जरूरत है, वो ये है कि कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है आपकी टीम के साथ। अगर आपकी टीम नहीं है तो आप अपने अपलाइन के साथ करो, ठीक है। आप अपने अपलाइन से डिस्कस करो कि आप और कैसे ग्रो कर सकते हो, आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही है, आप क्या और चीजें अच्छा कर सकते हो। और जो भी चीजें आपके अपलाइन से बातें हो रही है, इन फ्यूचर आपकी टीम तो बनेगी ही बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, अगर आप टीएलएफ में काम करें तो डेफिनेटली ही बनेगी, ठीक है। तो जब आपकी टीम बने तो वही सारी चीजें आप अपने अपलाइन को सॉरी अपने टीम मेंबर्स को भी सिखाओ, ठीक है। आप जो चीजें कर रहे हो उस बिजनेस में, वही चीजें आप अपने टीम मेंबर्स को भी करने के लिए सिखाना है, यही तो काम है, ठीक है। आपको पहले सीखना है, उसके बाद अपनी टीम को सिखाना है, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्शन से अट्रैक्शन होता है। आप मान के चलो, आप चाहते हो कि मुझे लीड्स आए, ठीक है, लीड्स को मैं क्लोज करूं, तो आप कैसे करोगे, जब आप चीजों को सीखोगे। क्योंकि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं आता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। ना आपको इनविटेशन आता है, ना ही क्लोजिंग आता है, ना ही आपको सेशन लेने आते हैं, ना ही पीपीटीज बनाने आते हैं, कुछ नहीं आता है। तो अगर कुछ नहीं आता है और हम यही सोच करके बैठ जाए, तो आप मुझे बताना कि क्या इन फ्यूचर आपको आएगा। द आंसर इज नो। आपके पास कम टाइम है, 2 घंटे 3 घंटे। ऐसे पर्सन होंगे जो अदर प्रोफेशन से है, हाउस वाइफ है, उनके पास नहीं होते टाइम, स्टूडेंट है तो नहीं है टाइम, हम फुल टाइम नहीं दे सकते। तो आपके पास जितना भी टाइम है उस चीज को सीखने पे फोकस करो, अपनी अंदर जो भी डिमेरिट्स है ना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपनी रिकॉर्डिंग्स खुद सुनो, ठीक है। आपको बहुत सारे लीडर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप एक लीडर को फॉलो करो, बट 100% के साथ फॉलो करो। उनकी ईच एंड एवरीथिंग आपके अंदर होनी चाहिए, वो जैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी हर चीज इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इन ये सारे माइंडसेट रखने हैं और आपको ये सारे लर्निंग्स रखने हैं। और मैं जब अपना लेवल अप कर रही थी, तो मैंने ये सारी चीजों को ध्यान में रखा और ये सारी चीजें फॉलो कर रही थी। और मैं ही नहीं, इवन इस टीम में या फिर टीएलएफ में जितने भी लोग हैं, या आप लोग भी, जब आप लेवल अप करोगे ना, तो ये सारी चीजें करना जरूरी होता ही होता है, ठीक है। आप इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। चलो वो सब तो मेरी बातें हो गई कि मैंने क्या किया और कैसे मुझे मिला जो मैं चाहती थी, ठीक है। और मैं यहीं पे मैं बातें तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मैंने लाइक मेरा लास्ट ड्रीम पूरा हो गया, ऐसे नहीं है, बट ठीक है, मेरा जो भी आगे आगे का ड्रीम्स है उसके लिए एक रास्ता अभी ओपन हुआ है, सुपरवाइजर बनना। आगे की चीजें यहीं से स्टार्ट होती है। और जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो ना और आपकी टीम में बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं ना, तो आपको लगता है अब मेरी मैनेजर बनने का जो जर्नी है ना वो बहुत आसान हो गई है। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो आपको 120 सीसी अकेले दिखते हैं, आप अकेले खड़े होकर के देखते हो कि मुझे 120 सीसी करने हैं। बट जब आपकी टीम में मेंबर्स आ जाते हैं ना और अच्छे अच्छे मेंबर्स आते हैं, ठीक है, तो आप फिर मिल करके देखते हो तो वो चीजें बहुत इजी दिखती है, ठीक है।
बट जो भी है, अभी मैं सुपरवाइजर बनी हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं उस फील को अच्छे से फील करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब देखो, आप अब आपकी बारी है। ठीक है, आप ऐसी पर्सन हो जो बिजनेस को स्टार्ट किए हो और अभी यहाँ पे बैठे हुए हो। ठीक है, सेशन को ले रहे हो, ऑब्वियसली इसी माइंडसेट से इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, बिकॉज आपको भी लेवल अप करनी है। आप जिस भी लेवल पे हो, जो भी लेवल पे हो, है ना, बेसिकली हमें स्टार्टिंग में यही चीज की जरूरत होती है कि हम वो सारे मिस्टेक्स ना करें जो हमारे सीनियर्स या फिर अदर मेंबर्स कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट लेट आई। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं कुछ चीजें गाइड करने वाली हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि इनके लाइफ में जो स्ट्रगल और जो जर्नी या फिर जो चीजें हो रही है मेरी लाइफ में भी सेम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज रिलेट मत कीजिएगा, इससे आपको डिमोटिवेशन होगा। आपकी लाइफ अलग है, आपका आप डिफरेंट पर्सन हो। ठीक है, आपको मेरे से ज्यादा रिजल्ट आ सकता है मेरे से कम टाइम में। ठीक है, सबकी जर्नी अलग होती है। अब देखो, अगर आप एस लेवल पे हो या फिर प्रेफर्ड कस्टमर के जो भी है, मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करके बैठे हुए हो, या फिर अभी आप एस लेवल अचीव नहीं किए हो, ठीक है, तो अभी आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो। अब ये प्रोडक्ट यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे पहले अगर आप 2 सीसी करते हो या मिनिमम बिलिंग से हम ज्वाइन करते हैं, प्रिफर्ड कस्टमर की पॉलिसी से ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास तो प्रोडक्ट है। बट हमारा माइंडसेट क्या बन जाता है पता है? कि अब मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए तो मैं इसको रिटेल करके जितना पैसा मैंने लगाया वो मुझे मिल जाए, है ना। अगर मेरे पास एक एलोवेरा जेल का बॉटल पड़ा हुआ है तो मैं इसे बेचकर या फिर रिटेल करके और मुझे उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे, आई विल बी हैप्पी। बट आप मुझे बताओ कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जो एक बिजनेस कर रहे हो और आपके पास खुद के प्रोडक्ट्स है और आप खुद प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर पा रहे हो और आपको खुद ही नहीं पता कि प्रोडक्ट्स की पावर क्या है, तो आप मुझे बताओ कि आप अपने कस्टमर को कैसे क्लोज करोगे? लाइक आप कस्टमर से बात करोगे तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट में लिटरली इतने पावर है ना। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आपके पास 2 सीसी के प्रोडक्ट्स है तो आप सारे के सारे यूज करो, नहीं। उसमें से कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट्स निकालो जो खुद के यूज के लिए हो, है ना। उसे उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने यूज के लिए निकालो, ठीक है, और उसे यूज करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा? आपको अपने प्रोडक्ट्स, अपने ब्रांड पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। और जब आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा ना, तो फिर क्या होगा ना, आपके पास कस्टमर आएंगे। ठीक है, या फिर आपके अगर आपने प्रोडक्ट्स ओपन किया, यूज करना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली आप उसको ओपन करके कंटेंट बना रहे हो, अपने सोशल मीडिया पे उसे अपलोड कर रहे हो, तो लोग उसे देख रहे हैं कि भाई आप खुद भी यूज कर रहे हो, है ना। एक होता है ना कि जैसे चीजों की एडवर्टाइजमेंट लोग करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, हम जानते हैं कि वो खुद नहीं खाता। अगर कोई जुबान केसरी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो हमें पता है कि वो खुद नहीं खाते और हम खा रहे हैं। तो जो ऑडियंस के पास अपना माइंड है वो नहीं यूज करते, वो एडवर्टाइजमेंट को वैल्यू ही नहीं देते। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास कस्टमर खुद को रिलेट करके आप पे ट्रस्ट करके आए, तो आप पहले उसको यूज करना स्टार्ट करो। और जब भी आप यूज करो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पर्सन है सभी के अपना एक पर्सनल हैंडल है, मतलब अब यूट्यूब चैनल होंगे, इंस्टाग्राम होंगे, जहां भी है, जैसे भी है, जरूरी नहीं आप पेज दिखा करके उसे अपलोड करो। ठीक है, आप उसे उसकी वीडियोस बनाओ, है ना, उसके बारे में बताओ, आप उसे यूज करते हुए दिखाओ। ठीक है, तो जब आप लोगों को दिखाते हो ना कि आप खुद ही यूज कर रहे हो, उसको बेनिफिट्स, उसका बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, तो लोग ज्यादा रिलेट करते हैं और उससे ज्यादा कस्टमर आपको आते हैं। अब आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, है ना, आपको देखा हुआ है कि भाई आपने यूज किया था, आप यूज कर रहे थे, मैंने देखा, और आप इसके बेनिफिट्स भी बता रहे थे, तो आप बोलोगे कि हाँ। तो वो बोलेंगे कि आप लिटरली बताओ कि आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, सच सच बताना। तो आप अगर आपको बेनिफिट मिल रहा होगा ना, तो आप वहां पे कॉन्फिडेंटली यस बोलोगे। लेकिन नहीं, अगर आपने यूज ही नहीं किया है तो आपका उस टाइम ना वर्ड्स लड़खड़ाएंगे। ठीक है, तो उससे कस्टमर को पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन पहले ना आप कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो, ठीक है, जिसको आप यूज करना चाहते हो, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, है ना, उसके बेनिफिट्स और रियल पावर पता चले। आप खुद टेस्ट करो। ठीक है, मैं जब मेरे 2 सीसी के प्रोडक्ट्स पहले भी थे, मैंने 2 बार 2 सीसी किया है, तो वहां के प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया था। और जैसे मैं नेक्टर यूज करती हूँ, है ना, एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, टूथपेस्ट यूज करती हूँ, लिप बाम यूज करती हूँ। ठीक है, मुझे लाइक लिप बाम का काफी ज्यादा रिजल्ट मिला है। ठीक है,
मेरा ऐसा है कि मेरा बॉडी और स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो मैं कभी भी लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं पहले लिप बाम लगाती हूँ, उसके बाद लिपस्टिक लगाती हूँ, सो दैट कि मेरा जो लिप्स का स्किन है वो खराब ना हो। वो क्रैक हो जाता है बाद में, फिर उससे ब्लीडिंग होती है, तो वो नहीं होती है, तो मुझे पता है। और मुझे पीसीओडी है तो मैं नेक्टर यूज करती हूँ, तो मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो देखो, ये चीजें आपको तभी फील होगा ना जब आप यूज करोगे, ठीक है। अब देखिए, आपके कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, है ना, आप उनके उनको कॉन्फिडेंटली बता पाओगे। अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसकी डायरेक्ट बेनिफिट आपको पता चलेगा। तो आप कस्टमर को उस टाइम उनके जो भी डाउट है, उनके जो भी कंफ्यूजन है, वो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अच्छे से कस्टमर को बेनिफिट्स बता रहे हो, उन्हें समझा रहे हो, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेगा। दैट मीन्स कि आपकी रिटेलिंग होगी। अब रिटेलिंग हो रही है, दैट मीन्स कि आपने जो पैसे लगाए उसको खरीदने में, आपका कैशबैक में कन्वर्ट हुआ ना। लेकिन आपके पास 2 सीसी का प्रोडक्ट आ करके रखा हुआ है, ठीक है, आपने उसे ओपन ही नहीं किया, आप ये सोच रहे हो कि मैं रिटेलिंग ही करूंगा या करूंगी, उससे ही पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो आप गलत सोच रहे हो। आप उसे यूज करना स्टार्ट करो। हम ये नहीं कहता कि आप सारे यूज कीजिए, बट कुछ तो प्रोडक्ट्स आप यूज करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको ट्रस्ट बिल्ड हो। और जब हमें ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, तो फिर हम उस चीज पे हम इतना मेहनत करते हैं कि आप भी नहीं सोच पाओगे। अब किसी इंसान पे जैसे होता है ना, किसी रिश्ते में हमें ट्रस्ट नहीं होता है, तो हम वो इंसान चाहे कुछ भी कर लेता है, हमें भरोसा ही नहीं होता। लेकिन हमें जिस पे ट्रस्ट होता है, हम उसके लिए फिर कुछ भी कर जाते हैं। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, पहला तो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो, उससे आपकी क्या होगी, कस्टमर बनेगी, रिटेलिंग होगी, वहां से आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा ये चीज कि आप ट्रेनर बनने की कोशिश करो, ठीक है, ट्रेनर बनने की कोशिश करो। अब ट्रेनर बनने की बेनिफिट्स क्या है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले ना, जब आप ट्रेनर बनोगे, ठीक है, और टीएलएफ में ऐसा है कि यहाँ पे सारे टाइप की पर्सन है। और अभी अगर मैं सेशन ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे अच्छे से अच्छे सीनियर, इस टीएलएफ ट्रेडर्स के जो फाउंडर है ना, वो लोग भी मेरे सेशंस को देखते हैं। या वो, हम मेरी क्या, सबके सेशंस देखते हैं वो, और हमें पता है, ठीक है। तो जब हम सेशन में बैठते हैं ना देने के लिए, जो हमारा टाइमिंग होता है, उससे 1-2 मिनट पहले हमारे माइंड में यही आता है। जब प्रिया मैम की लाइक फेस देखती हूँ, पूजा मैम की फेस देखती हूँ, या फिर तरुण अग्रवाल लिख करके आता है ना वहां पे, तो उससे क्या होता है ना, हार्ट बीट और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आपके जो भी माइंड में चीजें सोच करके आए हो ना, वो सारा फ्लैश आउट हो जाता है, ठीक है। बट वही तो होता है ना कि इन सारी चीजों को जब करते हो, क्योंकि मैं उस टाइम तो भाग नहीं सकती, कोई भी नहीं भाग सकता, तो उस टाइम हमें एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी में भी आप जो पॉइंट सोच करके आए हो, कैसे आपको क्लियर करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो चीजें आप जब कर लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आप सीखते हो, खुद से फाइट करना सीखते हो, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर जाते हो ना, एक बार सेशन दे देते हो, चाहे वो मॉर्निंग का हो, नाइट का हो, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इनहेंस हो जाती है। अब देखो, आप ट्रेनर बनोगे, ठीक है, आप सबसे पहले ट्रेनर कब बन सकते हो, है ना, आपके अपलाइन आपको चांस कब दे सकते हैं कि आप ट्रेनर बनो, आप ट्रेनिंग्स लो। आपको तभी देंगे जब उनको दिखेगा कि भाई आप चीजों की नॉलेज अच्छे से ले रहे हो। उनको जब दिखेगा कि आप चीजों को अच्छे से ग्रैब करते हो, जब उनको दिखेगा कि आप चीजों को पॉइंट टू पॉइंट ग्रैब करके और उसे वैसे ही एक्सप्लेन करते हो, चीजों को आप वैसे ही सीखते हो, ठीक है, तभी देंगे वो। तो सबसे पहले कि आपको ट्रेनर बनने के लिए ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप पहले उसको सीखोगे, है ना, पहले आप सीखोगे। तो क्या हो रहा है, इसकी बेनिफिट क्या है, आपने माइंड में बैठा है कि मुझे ट्रेनर बनना है, ठीक है, मुझे ट्रेनिंग देनी है। तो आप उसके लिए जितने रिक्वायर्ड स्किल है ना, इसमें हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, और बहुत बड़ी चीजें नहीं होती है, छोटी छोटी चीजें ही होती है, बट आपको स्टार्टिंग में सीखनी होती है, ठीक है। तो आप पहले तो सीखने पे फोकस करो, दैट मीन्स कि अपना टाइम कुछ अच्छी चीजों में लगा रहे हो। अगर अच्छी चीजों में लगा रहे हो, दैट मीन्स कि आपके माइंड में अच्छी चीजें आगे भी आते जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप एक अच्छा इंसान बनोगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कि आप जिस भी टॉपिक पे लोगे, है ना, अगर आपके अपलाइन आपको अब एक्सेस दे सकते हैं, या फिर आपको अलाउ कर दे कि आप ट्रेनिंग ले सकते हो, आप मुझे ये चीजें करके दिखाओ, ठीक है, तो आप कर लोगे, मतलब आप एक्शन टेकर भी बनते हो, ठीक है। अब आप एक टॉपिक चूज करोगे कि आपको इस टॉपिक पे ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है। तो हम ट्रेनिंग डायरेक्टली आकर के बैठ करके नहीं लिया जाता है ना, आप उस टॉपिक पे पहले
खुद नॉलेज गेन करते हो, है ना। आपको सबसे पहले प्लान करना होता है कि हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो हम इस चीज में और क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले तो उस टॉपिक की डीप डीप स्टडी करते हो, उसके पीपीटीज बनाते हो। ठीक है, पीपीटीज बनाओ या फिर व्हाइट बोर्ड है तो उससे एक्सप्लेन कर सकते हो। बट स्टिल आपको पहले उसके बारे में डीप स्टडी करना होगा, पॉइंट्स लिखने होंगे, है ना। तो उससे क्या हुआ, आपका नॉलेज इनहेंस हुआ उस टॉपिक को लेकर के। ठीक है, दूसरा, आपको पीपीटी नहीं बनाने आती है, ठीक है, किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। ठीक है, लेकिन आपके अपलाइन फिर उस चीज के लिए गाइड करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, दो चीज हुआ। तीसरा, आप जैसे आपने पीपीटी बना लिया, ठीक है, अब आप सेशन देने आ रहे हो। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम सेशन देने आओगे तो आपको बहुत डर लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डर, क्या मतलब, थोड़ा सा तो घबराहट होती है ना। थोड़ा सा तो मतलब चीजें ऊपर नीचे होती है। लेकिन आप क्या सीखते हो उस टाइम, जो आपके अंदर से एंजाइटी आ रही है, जो आपके अंदर से फियर आ रहा है, आप उस चीज को फाइट करने के लिए सीख रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारा डर है, बहुत सारा फियर है। आप चाहो ना, आपका जो मन है ना, हमारा जो मन है, अंदर की आवाज है ना, आपको वो कभी नहीं चाहता कि भाई आप काम करो, जब तक कि उसको आप मेंटली फाइट नहीं करो। हम ना क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे अपने इमोशन से ही फाइट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप अपने इमोशंस को फाइट करना सीखते हो, है ना। आपके अंदर से चीजें जो आ रही है उसको फाइट करना सीखते हो। दैट मीन्स कि हमारे डे बाय डे लाइफ में हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बट हम उससे फाइट करना फिर सीखते हैं, उसको हम हराते हैं, है ना। तो एक तो ये सीखते हो। दूसरी, अगर आप अब आपकी ट्रेनिंग आ गई, ठीक है, आप ट्रेनिंग दे दिए, ये पहला सेशन आपने दे दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आपके नाम से सेशन बुक है तो आपको देना ही है, आप भाग नहीं सकते। तो आप दे दिए। अब आपको जैसे आप बोलना स्टार्ट करो ना, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आपको ऐसा लगेगा, बट आपको फिर खुद अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इनहैंस होता है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस इनहैंस होगा, और आपको फिर समझ में आएगा कि आज आपने एक्चुअली इस बिजनेस की पावर समझी, और आज आपको पता चला कि आज मैं रियल बिजनेस कर रहा हूँ, एफएलपी बिजनेस कर रहा हूँ, जो इस बिजनेस का एजेंडा है वो आज मुझे समझ आया। ठीक है, अब देखो, जब आप ट्रेनिंग ले लिए, ठीक है, बाद में आपको फीडबैक मिलती है, तो उससे क्या होता है ना कि आप और भी मेहनत करने के लिए रेडी रहते हो कि मुझे नेक्स्ट सेशन इससे भी अच्छा लेना है, इससे भी अच्छी चीजें करनी है, क्योंकि मुझे इससे अच्छी फीडबैक चाहिए। ठीक है, तो डे बाय डे आप क्या करते हो, मेंटली उस चीज के लिए रेडी हो रहे हो, और उस मतलब ट्रेनिंग के वजह से आपके अंदर बहुत सारी इन्हांसमेंट हो रही है, बहुत सारी चेंजेस हो रही है, बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। और मेन चीज की कॉन्फिडेंस, आप इस बिजनेस में आए हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट मीन्स कि आप खुद ही डर डर के बोल रहे हो ना चीजों के बारे में, आपके पास नॉलेज है, बट कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है ना, तो आप एक ट्रेनिंग ले लो, चाहे जैसे तैसे हो, आप एक ट्रेनिंग ले लो, आपके अंदर वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप क्लोजिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो जब आप ट्रेनिंग लेकर के उसके बाद क्लोजिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी ज्यादा वहां पे क्लोज होंगे पर्सन, फिर आपकी जॉइनिंग्स निकलना स्टार्ट होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते थे। ठीक है, मैं थक गई थी कि चलो मैं कुछ तो ऐसा करूँ कि चलो ठीक है मुझे लगे, और मुझे ट्रेनिंग देना अच्छा लगता था, ना ही मेरे जॉइनिंग्स निकल रहे थे, ना ही कुछ मतलब ज्यादा व्यूज आ रहे थे, कुछ भी ज्यादा नहीं दिख रहा था, बट स्टिल मैंने मैम को कन्विंस किया कि मैं ले सकती हूँ, मैं अच्छा बोल सकती हूँ, आप प्लीज ट्रस्ट कीजिए। और उन्होंने ट्रस्ट भी किया, उन्होंने जो टॉपिक दिया मैं उस पे करके दिखाई, फिर मुझे नेक्स्ट सेशन मिला, फिर मुझे नेक्स्ट सेशन मिला, फिर मैं विद द टाइम ये प्रूव प्रूव करने पे लगी हुई रहती थी कि मुझे इससे बेटर, लास्ट सेशन से बेटर इस सेशन को देना है, सो दैट कि मैम मुझे नेक्स्ट सेशन दे। ठीक है, और मैं उनको बार बार पूछते रहती थी कि कोई स्लॉट बाकी है, या कुछ सेशंस है जो मुझे मिल सकते हैं एक्स्ट्रा, तो मेरे नाम का एक्स्ट्रा बुक कीजिए। ठीक है, और मुझे मिलते भी थे। ठीक है, अब देखो नए नए पर्सन आते हैं तो हमें उसे चांस भी देना होता है। तो ऐसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आपको आगे आना चाहिए, है ना। आपके आपके अपलाइन को आपको फोर्स नहीं करना पड़ना चाहिए कि भाई आप ट्रेनिंग लो, आपको ये चीजें करनी है, आपको वो चीजें करनी है। ठीक है, उनके पास बहुत सारे पर्सन है, वो भूल भी जाए तो क्या आप वेट करोगे, नहीं। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ग्रोथ। तो आप ट्रेनर बनने का कोशिश करो। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आप खुद पे काम करोगे तो, है ना। और जब मैं ट्रेनिंग लेने लगी ना, उसके बाद मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद जब मैं लोगों को फॉलोअप लेने लगी तो मेरी क्लोजिंग्स होने लगे और फिर मेरी ज्वाइनिंग्स निकलने लगी।
तो ये इसका रिजल्ट आपके बिजनेस पे दिखता है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा अब सेशन नहीं है बाकी, ठीक है। अब देखो ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे जो जॉब करते हैं, है ना, जॉब करते हैं, हाउस वाइफ होंगे, मतलब जिनका हेक्टिक शेड्यूल होगा। तो मैं उन लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी या कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी, ठीक है। आ, अब देखिए क्या होता है ना कि जब हम जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली मेरी तो वर्क फ्रॉम होम है, डोंट कंपेयर विथ मी, है ना। और मैं खुद से कंपेयर करके आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, आप इसे दिल से मत लेना, बट इसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, है ना, अगर आप ऑफिस जाते हैं और आप जॉब पर्सन हो, है ना, जो हाउस वाइफ है, हम तो उसमें थोड़ा सा चलो कि टाइम निकाल सकते हैं, बट जो जॉब पर्सन होते हैं उनका हेक्टिक शेड्यूल होता है, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड टाइम होते हैं कि आपको इतना से इतना टाइम देना ही है ऑफिस में। तो आप, मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो जॉब कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि हमें एफएलपी के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है ना, हम नहीं निकाल पा रहे। तो देखिए, सबसे पहले बात ना कि टाइम हमारे पास खुद बोल करके नहीं आएगा कि भाई अब मैं खाली हूँ मुझे एफएलपी के लिए यूज करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको खुद टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आप सबसे पहले ये चीजें सोचो ना कि क्या आप अपने जॉब से हैप्पी थे, खुश थे? नहीं थे, तभी तो आपने एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन किया है। और जब आपने ज्वाइन किया तो वो चीज पहले मत भूलो कि आपने किस लिए ज्वाइन किया, ठीक है। आप ऑफिस जाते हैं, आप जाइए, ठीक है। हमें पता है कि 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, आते जाते चलो 9-10 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद भी हमारे पास टाइम होते हैं, 24 आवर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसके बाद भी हमारे पास टाइम होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप टाइम देना चाहोगे ना तो दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि जॉब के साथ चीजें करना बहुत मुश्किल होती है, बट मुझे पता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हूँ और सबका नेचर अलग होता है। बट फिर भी अगर आपके माइंड में ये चीजें है ना कि मुझे टाइम निकालना है, इस चीज के लिए टाइम निकालना है, ये चीज मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो निकल जाते हैं, है ना। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉब करते करते हुए हमें टाइम नहीं मिलता है, तो आप उन सारे लोगों के बारे में थोड़ा सा सोचना जो जॉब के साथ पीसीएस क्लियर करते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब क्लियर करते हैं, तो उनके पास भी उतना ही टाइम होता है जितना हमारे पास होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा कंटेंट शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा होगा, तो जब आप ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं ना, तो आप तो रेडी तो है ना, आप 2-3 शॉर्ट्स शूट कर लो, या फिर आपकी जिस दिन छुट्टी है ना, 1 घंटे में बहुत सारे कंटेंट शूट हो जाते हैं। उससे पहले आप क्या करो, कम टाइम में कंटेंट कैसे शूट करते हैं ज्यादा, इसके ऊपर भी ट्रेनिंग हुई है, उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो जिस दिन भी आपकी हॉलीडे है ना, जिस दिन भी आपकी छुट्टी है, आप प्लीज उस दिन थोड़ा सा 2 से 3 घंटा शेड्यूल कीजिए कि मुझे कंटेंट बनाने हैं, है ना। और आपके माइंड में ये चीजें बैठी रहेगी तो आप सुबह उठ करके पहले वो चीज कर लोगे, ठीक है। तो आपसे निकल जाएगा। अब देखो, अगर आप लाइक जॉब करके आए, अगर आपकी फिक्स टाइमिंग है कि इतना से इतना बजे आपको घर में आ ही जाना है, रोटेशनल शिफ्ट नहीं है, तो आप 9 PM का सेशन भी लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि 9 PM का सेशन भी लगाने का टाइम नहीं मिलता है। चलो ठीक है, अगर रोटेशनल शिफ्ट नहीं है, एक ही शिफ्ट पे काम करते हो, तो आप घर में जब भी अवेलेबल हो, 9 PM में अगर फ्री हो तो प्लीज उसे लगा लीजिए। अगर 9 9 PM में अगर आप फ्री नहीं हो, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे ग्रुप में आती है, ठीक है। आप देखो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है, आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी चला सकते हो। जब आप जा रहे हो, तब ऑफिस में बैठे हो, खाली बैठे हुए हो उस टाइम भी, या फिर आप वापस आ रहे हो या घर में सोने टाइम भी उसको कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे रोटेशनल शिफ्ट है बहुत लोगों की, तो आप देखो कि वो सेशन इंपॉर्टेंट था, वो उस चीज की नॉलेज मेरे पास नहीं है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई आप उस चीज की रिकॉर्डिंग जैसे भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, आप उसको कंप्लीट करो। बट कंप्लीट करो, एनी हाउ कंप्लीट करो, आपके माइंड में होना चाहिए। और अगर आप टाइम निकालना चाहोगे तो टाइम निकल जाती है। अब इस चीज के एग्जाम्पल मैं दूंगी आगे। हम टाइम निकालना चाहेंगे तो निकल जाएंगे, निकल जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, अभी के टाइम में लोगों को डिस्ट्रैक्शन बहुत है ना, हमें बहुत सारी चीजें फोन में ही, बहुत सारी रील्स, ये वो दिस दैट करते रहते हैं, तो आपका टाइम वहां से कट ऑफ करके यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम चलो ठीक, आप तो वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आप ट्रेनिंग ले लेते हो। देखो, अगर आप ऑफिस भी जाते हो ना, तो मुझे पता है कि आप ऑफिस के कामों से 100% हैप्पी नहीं हो, या आप वहां पे 100% अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, इसीलिए आपने एफएलपी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अगर एफएलपी ज्वाइन किया है तो देखो,
आपको ये देखना होगा कि आपको लाइफ में किसको प्रायोरिटाइज करनी है, किस कहाँ से तुमको मतलब कहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें लेनी है। ठीक है, आपको एक ना एक जगह पे तो कॉम्प्रोमाइज करना होता है। ठीक है, और मुझे भी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम मिलता है, मुझे निकालना पड़ता है, और मैं बहुत सुनती हूँ, अपने मैनेजर से बहुत सुनती हूँ। ठीक है, तो बट कभी कभी रोना भी आता है, तो होता है कि मतलब मुझे मेरे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वहां से कर लूंगी। हाँ, इतना भी खराब नहीं होता है कि मुझे वो निकाल दे। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत ज्यादा मैं ब्लंडर मिस्टेक्स कर रही हूँ, तो फिर मैं अच्छे से ध्यान दे देती हूँ। तो मतलब आप चीजों को उस टाइप से क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, ऐसा मुझे पता है। तो देखो आप जब भी सेशन हो, जब भी आपकी छुट्टी हो, देखो कि इस दिन मेरी छुट्टी है, मैं इस दिन ट्रेनिंग ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें और पूछे कि इस दिन क्या मेरी मुझे मिल सकता है क्या, एक ही घंटा तो ट्रेनिंग देना होता है, आप कर सकते हो। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा, तो आप वैसे कर सकते हो। मेरी ऐसा होता था कि मेरी शिफ्ट है, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट है 8 बजे से 4 बजे का, और मुझे 11 बजे का सेशन लेना है। अब मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, और उस टाइम मैं बहुत सारे सेशंस ले रही थी। आप बिलीव नहीं कर सकते हो, मतलब मेरे उस मतलब उस टीम वाले जो मेरे सीनियर थे ना, परेशान हो गए थे। मतलब काम में अच्छा करती थी, बट ऐसा लगता था कि अनयूजुअल एक्सक्यूज बनाती है। लाइट चली गई तो ये हो गए तो वो हो गए, लैपटॉप डाउन हो गया तो बैटरी। तो जब वो प्रूफ मांगने लगे ना, तो मेरे पास प्रूफ नहीं होते थे। तो फिर उनको पता चलने लगा, तो मैं बोलती थी कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, तो वो सुना देते थे, तो मैं सुन लेती थी, है ना। तो आपको एक ना एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आप देखो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक कान में सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है, आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आप अपना जॉब छोड़ करके बैठ जाओ। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने जॉब के साथ हैंडल कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो हैंडल कर रहे हैं और एफएलपी को कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उन्होंने अपने लेवल को भी अचीव किया और इस बिजनेस को भी साथ में कर रहे हैं। ठीक है, ये तभी कर सकते हो जब आपके माइंड में ये चीज क्लियर होगा ना कि आपने एफएलपी क्यों ज्वाइन किया। अपने आप तो जॉब से पैसे कमा रहे थे भाई, तो मतलब आपको जीने खाने के लिए तो पैसे मिल जा रहे हैं, फिर आपने एफएलपी क्यों ज्वाइन किया। आपके माइंड में ये चीजें चलते रहना चाहिए, है ना, ये चीज क्लियर होना चाहिए और हमेशा फिक्स होना चाहिए। टैटू करवा लो, फोन में वॉलपेपर रख लो, या फिर अपने हाथ में लिख लो, या फिर आपके बोर्ड में लिखा होना चाहिए। तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, टैटू वाला बात को सीरियस मत लीजिएगा। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं करना तो है, बट जॉब की वजह से नहीं कर पा रहे। तो मैंने बताया कि आपको माइंड में ये चीजें क्लियर करनी होंगी। ठीक है, हमारे पास 24 आवर्स है, और हम 24 आवर्स जॉब नहीं करते हैं, चाहे वो जिस भी फील्ड में कोई जॉब कर रहे हो। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, प्रिया, साइन विद प्रिया मैम है ना, उनकी जब अगर आप जर्नी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 साल वो जॉब के साथ इस बिजनेस को करी। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो जॉब अचानक से छोड़ी, जब वो जॉब के साथ इस बिजनेस को कर रही थी। ठीक है, अपने बिजनेस को उन्होंने बिल्ड किया, है ना। वो हाउस वाइफ भी थी, मदर भी थी, सारी चीजों को हैंडल कर रही थी। ठीक है, उसके साथ बिजनेस कर रही थी और जॉब भी। तो उनको जब फिर धीरे धीरे लगने लगा कि यहाँ से मेरी कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, मैं इसके साथ सरवाइव कर सकती हूँ, तो फिर उन्होंने अपने जॉब को क्विट कर दिया। ठीक है, और अभी वो फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जॉब छोड़ दिया तो आपको भी छोड़ना है, नहीं। आपको सीखना यहाँ पे क्या है कि उन्होंने भी एक टाइम में अपने जॉब के साथ इस बिजनेस को किया। उनके पास भी 24 आवर्स थे, आपके पास भी 24 आवर्स है। ठीक है, अगर वो लेडी होकर के, हाउस वाइफ होकर के, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, जॉब है, अगर वो हैंडल कर सकती है, यू कैन ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि कोई एक हाउस वाइफ होती है ना, उनको घर के काम ही इतने कर करके थक जाते हैं कि उनको दूसरा चीज करने का मौका नहीं मिलता है। बट स्टिल दिस लेडी इज डूइंग जॉब विथ हाउस वर्क। ठीक है, स्टिल डूइंग बिजनेस। तो इससे बड़ा इंस्पिरेशन कुछ नहीं हो सकता है। बाकी अगर आप और भी चीजें, मतलब इतना क्लियर करने के बाद भी अगर आप कुछ चीजें बोल रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप एक्सक्यूज दे रहे हो। ठीक है, और आप एक्सक्यूज आप अपने अपलाइन को नहीं दे रहे हो। उससे उस एक्सक्यूज से आपके अपलाइन का बिजनेस डाउन नहीं होने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे आपको ही फर्क पड़ेगा और आप ही का बिजनेस डाउन होगा। ठीक है, हम अगर एग्जाम्पल ले अश्विनी सर, प्रतीक सर, ठीक है, तो ये सभी क्या है कि अपने जॉब के साथ इस बिजनेस को अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने मैनेजर लेवल को भी हिट किया। ठीक है, जितना टाइम मिलता था, और इनकी फैमिली भी है, इनके बच्चे भी है, उसके साथ भी आईटी फील्ड में जॉब करते हैं। ठीक है, इससे हेक्टिक कुछ नहीं होता है, और शायद रोटेशनल शिफ्ट भी होता है, या फिर पता नहीं। ठीक है, लेकिन स्टिल
बहुत मतलब जॉब के साथ मैंने देखा है इनकी जर्नी, जब सुना है बहुत इन्होंने मैनेज किया है। ठीक है, तो हम ऐसे लोगों की जर्नी से इंस्पायर हो सकते हैं। इवन मुझे जब लगता है ना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, एक चीज तो क्विट करना होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यही तो होता है ना, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड यही रखना है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। सबके साथ तो प्रॉब्लम आते हैं, मैं तो कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूँ। तो आपके माइंड में ये सारी चीजें होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने किया है। एक नयन ज्योति नाम के पर्सन है, उन्होंने जॉब के साथ सुपरवाइजर किया, ठीक है, और अभी वो जॉब क्विट कर चुके हैं। जब आपको फील आने लगे कि आप यहाँ पे जॉब करते हुए मतलब बिना जॉब का सरवाइव कर सकते हो इस बिजनेस के साथ, तो आप क्विट कर दो। ठीक है, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, और वो सभी कर रहे हैं भाई, आपको भी करना होगा। ठीक है, हम सभी से नहीं कर सकते हैं कि मतलब उसकी जर्नी ये है, उसकी लाइफ ये है, तो ऐसे नहीं कर सकते। आपकी लाइफ, आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज आपको पता है, उसके हिसाब से काम करो, उसके हिसाब से डिसीजन लो, सारी चीजें हो जाएंगी। बट उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीजें हैंडल नहीं हो पा रही है, आप अपने अपलाइन से बात करो भाई। आपके अपलाइन है आपके लिए सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, सारी चीजें मैनेज करने के लिए, हेल्प करने के लिए। उनसे बड़ा सपोर्टर आपका कोई भी नहीं हो सकता इस बिजनेस में। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस सेशन में काफी मजा आया होगा, काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच कि मेरे सेशन को काफी लोगों ने एंड तक सुना, है ना, और समझा भी। काफी लोग वीडियो ऑन करके भी बैठे हुए हैं। और मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिले। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से इस सेशन में बैठे हुए थे, तो